नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक्सेलशियर न्यूज़ में। जेके एसएसबी सब इंस्पेक्टर एस्पिरेंट्स की बात करें, लंबे समय से ये जद्दोजहद कर रहे थे और फाइनली जो है आज इनका कैलेंडर में जो है नाम आ गया, लिस्ट आ गई है। तो कहीं ना कहीं जो है ये राहत की सांस ले रहे हैं और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का आभार व्यक्त कर रहे हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम किशोर सिंह है और मैं डिस्ट्रिक्ट डोडा से बिलोंग करता हूँ सर। तो लंबे समय से जो है आप जद्दोजहद कर रहे थे, बार बार जो है आपको प्रोटेस्ट भी करना पड़ा, कई बार आवाज़ उठानी पड़ी और फाइनली जो है आज के दिन जो है आपका जो है मसला हल होता हुआ नज़र आ रहा है। यस सर, इसके लिए सर सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी ब्रीफ हिस्ट्री बता देता हूँ इस रिक्रूटमेंट की। ये फरवरी 2023 में जेकेपीएसआई की पोस्ट जो है रेफ़र हो जाती है 752 पोस्ट। उसके बाद सर किसी रीज़न की वजह से नई जो पोस्ट थी उनकी सिलेक्शंस वगैरह का उनकी ज्वाइनिंग हुई। बट सर फर्स्ट टाइम हमने ऐसा पूरा हिस्ट्री में देखा कि एक साल में एक एडवर्टीजमेंट कंप्लीट हो रही है और उसी साल नई एडवर्टीजमेंट जेकेपीएसआई की जो है जेकेएसएसबी ने रिलीज़ कर दी। उसके लिए सर एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत थैंक यू सर, एलजी सर के एडमिनिस्ट्रेशन का थैंक यू उस समय के लिए। बट सर जैसे ही ये आपकी एडवर्टीजमेंट आ जाती है तो ये जो है इसको कोर्ट केस चैलेंज कर लिया जाता है। कैट में 2-3 केसेस और 7-8 केसेस सर इसको हाई कोर्ट में 2 केसेस और कैट में 7-8 केसेस सर। अब मतलब एक लूप में फंस चुके थे कि कैट से ख़त्म करे या हाई कोर्ट से ख़त्म करे। उस समय जेकेएसएसबी के सेक्रेटरी सर थे, चेयरमैन मैम थे, इंदू कनवल मैम, सेक्रेटरी सर अतुल कुमार सर थे। उनसे हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि कोर्ट केसेस ख़त्म करते हैं उसके बाद आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएंगे। और ये सर बात है 2024 की। आरटीए की रिस्पांस में भी यही सारी चीज़ें, बहुत सारे एफर्ट्स लगाए कि बिना कोर्ट केस के आप एग्ज़ाम करवा दो। बट सर प्रॉब्लम ही इतनी बड़ी थी, हमने अपने एंड पे सर लॉयर्स हायर करे, हाई कोर्ट में, कैट में लाखों रुपए सर हमने खर्च करे, लाखों रुपए एडमिनिस्ट्रेशन ने खर्च करे, तब जाकर के कोर्ट केसेस खत्म हुए। फाइनली सर जेकेएसएसबी ने माना कि हाँ हम इसको एग्ज़ाम कैलेंडर में ऐड करेंगे। और टेंटेटिवली इन्होंने ऐड भी करा था। बट रिसेंटली सर एक एग्ज़ाम कैलेंडर रिलीज़ होता है जहाँ पे जेकेपीएसआई का एग्ज़ाम को सर साइडलाइन कर दिया था। तो बच्चों को यही लग रहा था, सब लोगों को यही लग रहा था कि साइडलाइन कर दिया। बट हमें ट्रस्ट था सर जेकेएसएसबी के अपनी एडमिनिस्ट्रेशन पे। नए चेयरमैन सर आए हैं, सेक्रेटरी साहब आए हुए हैं, हमें भरोसा था कि कुछ ना कुछ नई चेंजेस आने वाली हैं। हमने अपने एंड पे कुछ लीडर्स को भी अप्रोच किया था, सुनील शर्मा जी, उनसे बात हुई थी, अशोक कुल सर हैं, उनसे बात हुई थी। हमें प्रॉमिस किया था कि हम आपका इशू रेज़ करेंगे। और रिसेंटली सुरेश सर जो हैं एलजी सर से मिले भी और हमारे इस इशू के बारे में बात हुई। और फाइनली सर आज हम इकट्ठा इसलिए हुए थे कि हमारी जो एक ग्रैटिट्यूड, एक थैंक यू करें सर इन पॉलिटिकल लीडर्स का, जिसमें सर सिर्फ पॉलिटिकल लीडर्स ही नहीं सर और एडमिनिस्ट्रेशन एलजी सर का। और फाइनली सर एक वो कहते हैं ना कि लास्ट नेल इन द कॉफिन सर, वो जेकेएसएसबी के चेयरमैन सर का, उनका बहुत बहुत थैंक यू कि सर हमारे ये जो आज के दिन उन्होंने एग्जाम कैलेंडर रिलीज़ कर दिया। वी विल बी ऑलवेज ग्रेटफुल। अब आपकी क्या डिमांड है? आप क्या चाहते हैं कि एग्ज़ाम जल्द से जल्द हो और उसका रिजल्ट जो है फास्ट ट्रैक में निकले? बिल्कुल सर, सबसे पहली सर प्रॉब्लम यही होती है कि हम अभी जब हमने एग्ज़ाम फॉर्म फिल किया था हम 27 के एज में थे सर, 28 के एज में थे, कुछ बच्चे 28 में थे। अब सर वो आज प्रेजेंटली 30 साल के हो चुके हैं। और सर अब इसको ऐसा, जब आपने एग्ज़ाम कैलेंडर रिलीज़ किया, इसको फास्ट ट्रैक तरीके से सर पूरा का पूरा मतलब एक अब नवंबर में 2 या 3 महीने के अंदर अंदर आप इसका फाइनल जो है आप इसका फिजिकल पीईटी पीएसटी कंडक्ट करवा दीजिए। उसके बाद इसका फाइनली सिलेक्शन हो रहा है। बिकॉज सर हमें बहुत प्रॉब्लम आगे, बहुत सारे बंदे डिफरेंट फील्ड्स में, कोई एसओजी कोई क्या। बट सर एक जो हमारा एक यूथ पीरियड है हम वो नहीं दे पा रहे हैं, मतलब फोर्सेस को नहीं दे पाएंगे सर, उस चीज़ का हमें हो रहेगा। बट सर जल्द से जल्द यही रिक्वेस्ट है कि हमारे इसको फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट किया जाए सर। अलीज़ा, जिस तरह से एग्ज़ाम कोई भी हो, एग्ज़ाम इंपॉर्टेंट होता है और हमारे जम्मू कश्मीर की बात करें, यहाँ पर बेरोज़गारी की समस्या है और कई बार जो है एग्ज़ाम्स में जो है हमें स्कैम्स देखने को मिलता है। और जिस तरह से सब इंस्पेक्टर की बात करें तो इस एग्ज़ाम्स को लेकर जो है कई बार कंट्रोवर्सी, कई बार स्कैम्स जो है हमें देखने को मिले हैं और फाइनली जो है अब कैलेंडर में एक बार फिर से जो है ये एग्ज़ाम हमें देखने को मिल रहा है। क्या कहना चाहते हैं इस पूरे एपिसोड को लेकर? जैसे आपको किशोर ने ब्रीफ किया रिगार्डिंग दिस केस और हमारे रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग, तो अब हम चाहते हैं कि जैसे सर ने हमारी हेल्प करके, चेयरमैन सर और बीजीपी सुनील शर्मा सर और अशोक कुल सर ने हमारी हेल्प करके हमारा ये एग्ज़ाम जो है इस कैलेंडर में ऐड करवाया है, तो हम चाहते हैं कि हमारी जो रिक्रूटमेंट है वो भी फेयर होनी चाहिए, इसमें स्कैम्स वगैरह कुछ नहीं होने चाहिए, क्योंकि इससे जो हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स हैं उनको लॉस फेस करना पड़ता है। बैकडोर एंट्रीज़ तो उनको तो कोई इससे वो नहीं है, बट हम हार्ड वर्किंग है सर। जब हमने फॉर्म फिल किया था तो आई वॉज 26, अब मैं 28 की हो चुकी हूँ। तो अब मतलब मेरे पास नेक्स्ट ऐसा ही फॉर्म फिल करने के लिए ना एज है ना ही मैं कैपेबल हूँ, तो मैं तो इनएलिजिबल हो चुकी हूँ। तो यही है कि जो भी इसमें मतलब नहीं होनी चाहिए, बैकडोर एंट्रीज और स्कैम वगैरह ये नहीं होनी चाहिए। सबको है अपनी मेहनत के जो रिगार्डिंग है वैसा ही आपको जो है फल मिलना चाहिए। अब तो पेपर लीक को लेकर बिल जो है वो भी आ रहा है, वो भी आ गया, तो अब काफ़ी सख्ती होगी, तो ऐसी कोई चीज़ें की गुंजाइश नहीं है। हाँ, अब तो गवर्नमेंट ने काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल बना दिए हैं इसके रिगार्डिंग, तो हम तो यही उम्मीद करते हैं कि जो है गवर्नमेंट हमारे फेवर में ही जो सब कुछ सोचेगी और जो हार्ड वर्किंग स्टूडेंट है उनको उनका जो है हक ज़रूर मिलना चाहिए। लंबे समय से ही एस्पिरेंट्स जो हैं जद्दोजहद कर रहे हैं और फाइनली जो है अब कैलेंडर में जो है
इनका भी यानी कि सब इंस्पेक्टर का भी जो है नाम शामिल कर दिया गया है और अब ये निर्धारित समय में होगा। उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द एग्ज़ाम हो और उसके बाद रिज़ल्ट निकले, क्योंकि बच्चों की बात करें, एस्पिरेंट्स की बात करें, ये लंबे समय से जो है मेहनत कर रहे हैं और कहीं न कहीं जो है ओवर एज भी हो चुके हैं। अब इनमें से कुछ एस्पिरेंट्स हैं जिन्हें दोबारा मौका नहीं मिलेगा, उनके लिए लास्ट चांस होगा और कहीं न कहीं जो है इस पूरी एपिसोड के लिए जो है ये भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम का जो है शुक्रिया अदा कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो है इस मुद्दे को उठाया और कहीं न कहीं जो है इन्हें राहत पहुँचाई। फिलहाल करण सिंह और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।